नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। क्रिप्टो मार्केट बेयर मोड में और नीचे गिरा। माइक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता के बीच बिटकॉइन $41,000 से नीचे फिसला। यूएस SEC ने ऑस्ट्रेलियन प्रमोटर पर 2018 में $40.7 मिलियन के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के लिए मुकदमा दायर किया। क्रिप्टो स्कैमर्स ने 2021 में $14 बिलियन चुराए। इथेरियम के क्रिएटर विटालिक ने नए मल्टी डायमेंशनल की स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा। मोजिला ने कड़ी आलोचना के बाद क्रिप्टो में डोनेशन लेने के प्लान को किया किनारे। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन अपने बिटकॉइन डेवलपमेंट फंड के हिस्से के रूप में 425 मिलियन सातोशी बांटेगी। डेपर लैब्स यूएस गवर्नमेंट को लॉबी करने वाली पहली रजिस्टर NFT कंपनी बनी। नए प्रपोजल के साथ टेरा अपने स्टेबल कॉइन की ग्रोथ को बढ़ावा देगी। थाईलैंड में क्रिप्टो ट्रेडर्स को अब 15% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। फेडरल रिजर्व के कड़े संकेत के बाद ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी तेजी से फैलने के बीच एक और ग्लोबल लॉकडाउन की आशंका और कोविड-19 के नए वेरिएंट और कजाकिस्तान के शटडाउन ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया है। बिटकॉइन शुक्रवार को $40,685 के निचले लेवल तक फिसल गया। ये लेवल आखिरी बार सितंबर 2021 के अंत में देखा गया था। बिटकॉइन के ऐसे खराब प्रदर्शन से कई ग्लोबल बैंक्स और क्रिप्टो यूजर्स की बिटकॉइन को लेकर की गई बुलिश प्रेडिक्शंस पर सवाल खड़ा हुआ है। हालांकि बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों में 1% की गिरावट के बाद से लेटेस्ट ट्रेड्स में $42,000 से ऊपर $42,412 हो गई है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार इथेरियम $3,130 के डेली लो लेवल पर गिरने के बाद धीमी गति से वापस $3,252 पर पहुंच गया था। इथेरियम की कीमत में एक दिन में 2.7% की गिरावट आई थी। बिटकॉइन और अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी के लिए मार्केट की सेंटीमेंट को मापने के लिए डिजाइन किया गया टूल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ने यह भी संकेत दिया है कि मार्केट एक्सट्रीम फियर में बना हुआ है और शुक्रवार को 15 से गुरुवार को 18 रेटिंग के साथ पिछले साल जुलाई की तुलना में सबसे कम रजिस्टर हुआ। मंदी की भावना का रिफ्लेक्शन इस फैक्ट से स्पष्ट था कि #बिटकॉइन क्रैश आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1% से गिरकर 2.01 ट्रिलियन हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक अनरजिस्टर्ड ऑफर और डिजिटल असेट सिक्योरिटीज की सेल के लिए फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देने के लिए ऑस्ट्रेलियन प्रमोटर क्रेग स्प्राउल और उनके द्वारा फाउंडेड 2 कंपनीज क्राउड मशीन INC और मेटाबाइन INC पर मुकदमा दायर किया है। SEC की शिकायत के अनुसार स्प्राउल ने अपनी कंपनीज के माध्यम से $40.7 मिलियन जुटाए, जिसे क्राउड मशीन कंप्यूट टोकन की इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में क्राउड मशीन कहा जाता है। अप्रैल 2018 की ऑफर में स्प्राउल ने इन्वेस्टर्स को बताया कि ICO प्रोसीड्स का उपयोग एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए किया जाएगा, जो मेटाबाइन INC के मौजूदा एप्लीकेशंस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को यूजर्स के अपने कंप्यूटर के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर चलाने में सक्षम करेगा। इसके बजाय क्राउड मशीन और स्प्राउल ने इन्वेस्टर्स को बताए बिना ICO प्रोसीड्स में अराउंड $5.8 मिलियन को साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग एंटिटीज को डाइवर्ट कर दिए। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस के नए आंकड़ों के अनुसार स्कैमर्स ने 2021 में क्रिप्टो करेंसी में $14 बिलियन का नुकसान किया, जो कि ज्यादातर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म के राइज के कारण हुआ। क्रिप्टो रिलेटेड क्राइम से होने वाले नुकसान में एक साल पहले की तुलना में 79% की वृद्धि हुई, जो चोरी और घोटालों में वृद्धि से प्रेरित था। 2021 में स्कैमिंग क्रिप्टो करेंसी बेस्ड क्राइम का बिगेस्ट फॉर्म था, जिनमें से अधिकांश चोरियां क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस में हैकिंग के माध्यम से हुई। क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स के लिए एक और चेतावनी देते हुए एनालिटिक फर्म ने कहा कि खास करके डिफाई स्कैमर्स और
चोरों का मुख्य लक्ष्य था। डिफाई क्रिप्टो मार्केट एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बैंक्स जैसे मिडलमैन को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से दूर करना और लोन को सिक्योर करना है। डिफाई के साथ एक समस्या यह है कि लॉन्च किए जा रहे कई नए प्रोटोकॉल में कोड वल्नरेबिलिटीज है जिनका हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। 2021 में सभी हैक्स में से 21% हैक्स ने इन कोड एक्सप्लॉइट्स का लाभ उठाया था। इथेरियम नेटवर्क के लिए अल्टरनेटिव फी स्ट्रक्चर का प्रस्ताव करने के बाद इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन वापस सुर्खियों में है। मल्टी डायमेंशनल EIP 1559 नाम का नया स्ट्रक्चर फेमस गैस फी प्रॉब्लम के अराउंड फोकस है। इथेरियम पर सेकंड केवल 15 ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, इसलिए नेटवर्क कंजेशन के समय गैस की फीस बढ़ जाती है। नया प्रपोजल इस फैक्ट को भी स्वीकार करता है कि EVM पर डिफरेंट सोर्सेस के लिए अलग अलग मात्रा के गैस उपयोग की आवश्यकता होती है। ब्यूटेरिन ने एक बर्स्ट लिमिट और एक सस्टेन टारगेट पेश करने का प्रस्ताव रखा, जहां किसी भी ब्लॉक में रिसोर्स की मात्रा बर्स्ट लिमिट से अधिक नहीं होगी, जबकि लॉन्ग टर्म कंजप्शन की इक्वल एवरेज लॉन्ग टर्म कंजप्शन तक पहुंच जाएगी। ब्यूटेरिन ने बर्स्ट कैपेसिटी को केवल एक या कुछ ब्लॉक्स में कंट्रोल करने की कैपेसिटी के रूप में रेफर किया है। सस्टेन कैपेसिटी यह कैपेसिटी है जिसे लंबे समय तक कंफर्टेबली सपोर्ट किया जा सकता है। अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोजिला फाउंडेशन यह इंश्योर करने के लिए काम करता है कि इंटरनेट एक पब्लिक रिसोर्स बना रहे। मोजिला ने अपने कम्युनिटी और को-फाउंडर जैमी ज़ेवेंस्की द्वारा क्रिटिसाइज किए जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी में डोनेशंस एक्सेप्ट करने की अपनी योजना को रोक दिया है। पिछले हफ्ते मोजिला फाउंडेशन ने अपने कम्युनिटी से डोनेशंस मांगने की अपील करते हुए ट्वीट किया था। ट्वीट में यह कहा गया था कि मोजिला क्रिप्टो करेंसी में भी डोनेशन स्वीकार करेगी। हालांकि कम्युनिटी और यूजर्स ने कड़ी आलोचना करते हुए पूछा कि क्रिप्टो में डोनेशंस एक्सेप्ट करने से मोजिला को क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ने में कैसे मदद मिलेगी। मोजिला के को-फाउंडर जैमी ज़ेवेंस्की जो 2000 से मोजिला से जुड़े नहीं है, उन्होंने एक तीखी फटकार लगाते हुए कहा, प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोगों को प्लैनेट इंसाइनरेटिंग करने वाले पोंसी ग्रिफर्स के साथ साझेदारी करने के इस निर्णय पर पूरी तरह से शर्म आनी चाहिए। इन डेवलपमेंट्स के परिणाम स्वरूप मोजिला ने ट्वीट किया है कि वो क्रिप्टो डोनेशन स्वीकार करने के अपने प्लान को रोक लगा रही है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने कहा है कि वो अपने बिटकॉइन डेवलपमेंट फंड के एक हिस्से के रूप में कंट्रीब्यूटर्स को बिटकॉइन की सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल यूनिट 425 मिलियन सतोशी देने की योजना बना रही है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने 2014 से बिटकॉइन डोनेशन स्वीकार किया है। मई 2020 में लॉन्च किया गया बिटकॉइन डेवलपमेंट फंड मुख्य रूप से बिटकॉइन नेटवर्क की प्राइवेसी, यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी में सुधार पर केंद्रित है। फाउंडेशन ने कहा कि यह बिटकॉइन एजुकेशन और ट्रांसलेशन के साथ बिटकॉइन कोर लाइटनिंग और वॉलेट डेवलपमेंट के विस्तार पर ग्रांट्स के इस विशेष दौर पर ध्यान केंद्रित करेगा। फाउंडेशन इन ग्रांट्स को कई रिसिपेंट्स के बीच विभाजित करेगा, जिनमें डेवलपर्स जैरोल रॉड्रिग्स, फरीदा नवेरिमा, रोया महबूब, अनीता पॉश और मेरोन स्टेफानोस शामिल है। जैन 2021 में फिर एक बार ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने उस समय सुर्खियां बटोरी जब उसने टाइम मैगजीन के रीडर्स से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को प्रदर्शित नहीं करने का आग्रह किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। बनाइए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।